है जा टेढ़ी टांग वाले के चक्कर में काहे को पड़े हो। अरे आ जाओ ना अपने श्री सीताराम जी की शरण में, अयोध्या में, नहीं आनंद लेंगे भगवान। अब देखो जो जाको रसिक है बाय तो बाके बिना चैन ही ना पड़े। हाँ जी, अब सूरदास जी तो गोपाल जी को प्रेम करते हैं और तुलसी बाबा राम जी को प्रेम करते हैं। अब सूरदास जी कहने लगे देखो प्रभु जी सब कुछ ठीक है, सब मान लेंगे, पर ये बात मत कहियो। कहा बोले हम कन्हैया के बिना नहीं रह सकते। अच्छा, एक दिन तो तुलसी बाबा बोले बाबा तुम भी कहते हो कि मेरे कन्हैया बड़े हैं और मैं कहता हूँ राम जी बड़े हैं। अरे यहाँ तो दोनों भगवानन की तुलना है, जान दो, अपने आप निर्णय हो जाएगा। और जिसका भगवान भारी पड़ जाए, जिसके भगवान में वजन ज्यादा हो, कोई उसी की तरफ चला जाए। बोल गोविंद भगवान की। बोले है जान। अरे दोनों को गर्व है अपने भगवान पर, और होना चाहिए, एक निष्ठ होना चाहिए, पर निंदक नहीं। हम राम जी के पुजारी हैं तो कृष्ण से एलर्जी नहीं, कृष्ण के पुजारी तो राम से एलर्जी नहीं, हनुमान से एलर्जी नहीं। प्रणाम सबको करो, मानो एक को, निष्ठा एक में रखो। भैया दोनों संतों में विनोद हुआ। तुलसी बाबा ने एक तराजू मंगाई और सूरदास से कही महाराज बुला ले गोपाल जी को, आज बराबरी है, जानते हो। सो तुलसी बाबा वो सूरदास जी जो थे बड़े भाव से अपने गोपाल जी की जो बटिया रखे थे ना, सो उसको निकाला। बोले बुला लो अपने भगवान। सो सूरदास जी बोले आओ मेरे गोपाल, आओ मेरे कन्हैया। तो गोपाल जैसे गोपाल कहा तो भगवान बाल रूप में आकर के तराजू में बैठ गए। तो तुलसी बाबा बोले आप भी बैठ जाओ। तो सूरदास जी भी बैठ गए। बोले बैठ गए दोनों लोग? बोले हाँ बैठ गए। तो हम भी बुला ले अपने भगवान को? बोले बुला लो। तो तुलसी बाबा बोले बोल सियावर रामचंद्र की। तो श्री सीताराम जी और पीछे से तुलसी बाबा, तीनों लोग पल्ला में बैठ गए और माँ तो गोपाल जी और सूरदास जी। अब पहली बात तो गिनती हो जाती, और दूसरी बात राम जी भी ठीक ठाक, सीता जी भी, और उधर तुलसी बाबा भी खूब। हाँ, अब भैया सूरदास जी को पल्ला जो है गया ऊपर, तुलसीदास का नीचे। अब तुलसी बाबा बोले बाबा देख रहे हो मेरे भगवान में देखो ज्यादा वजन है, हमारे राम जी में ज्यादा बल है। आ जाओ ना, अब तो समझ में आ गया कि तुम्हारे ठाकुर जी में कोई मतलब नहीं। वो देखो ऊपर लगे, आ जाओ ना हमारे राम जी की शरण में। सूरदास जी ने देखा राम राम राम, उठाई वो गोपाल जी की बटिया, डारी झोली में, सीधा वृंदावन। और गिरिराज महाराज की तलेटी के किनारे जाकर बाबा बैठे नाराज, मार गुस्सा के मारे मुंह गुब्बारे जैसे फूलो। अब ठाकुर जी तो बात किया करते थे सूरदास से डायरेक्ट। भगवान आए और बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए गाल में हाथ लगाया। बाबा क्या बात है? सूरदास बोल चुप रहा। अब भगवान इधर आए, अब इधर से फिर हाथ लगा। बाबा क्या बात है? बोले चुप रहा, बात नहीं करते। कन्हैया बोले क्या है गो, इतने नाराज काहे को दिख रहे हो? बोले बस बहुत हो गया, हाँ हमसे बात मत करो। कन्हैया बोले तो गलती का है गई सो तो बताओ, बताओगे सही कुछ? अरे गलती तो तुम्हारी है बाबा। अब तो सूरदास जी को और करो। हाँ बिल्कुल गलती तो मेरी है, जो सारे दिन गिरिराज महाराज की तलेटी में बैठ करके तानपुरा लेकर के गला फाड़ फाड़ के तुम्हारा भजन करते हैं सारे दिन, हैं? और सारे दिन तुम्हारे लिए भोग सामग्री जुटाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ये गलती ही तो है हमारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ये सब गलती तो कर रहे हैं। कन्हैया बोले बाबा देखो जाओ, गलती तुम्हारी है। कैसे गलती? अरे आपने ये 21 किलोमीटर की गिरद में जो गिरिराज पर्वत रखा है, अरे आपने गिरिराज पर्वत एक छोटी सी इकन्नी अंगुली छोड़ नख पर धारण किया। इतने मजबूत बन गए, इतने बलशाली थे उस दिन तुम। अरे पूतना मारी, अगासुर बकासुर तरनावर्त संकटासुर इत्यादि राक्षसों का तुमने उद्धार किया, तुम इतने बलशाली थे। अरे आज मैंने तुलसी बाबा से थोड़ी सी शर्त क्या लगा ली कि तुमने तो हमारी इज्जत धूल में मिला दी, हमारी तो नाक कटा दी, बस रहने दो।
कन्हैया बोले बाबा ज्यादा ही नाराज है। देखो बाबा गलती हमारी नहीं तुम्हारी है। अच्छा ये बताओ क्या शर्त हुई थी तुम्हारी? बोले उन्होंने कहा था बुला लो अपने भगवान को। तो तुमने क्या कहा था? मैंने कहा था आओ मेरे गोपाल जी। यही कहा था ना? हाँ यही कहा था गोपाल जी। ठीक। उन्होंने क्या कहा था? बोले बोल सियावर रामचंद्र की। तो बोले महाराज पहले तो ये बताओ दो ज्यादा होते कि तीन? सूरदास जी बोले दुनिया जानती है कि तीन ज्यादा होते। तो बोले महाराज वो तीन राम और सीता और तुलसी बाबा तीन है गए, और वो भी भजन में ठीक ठाक। और तुमने कही गोपाल, हमें छोटे रूप में बुलाया तो हम भी 250 ग्राम के, तुम भी 250 ग्राम के। अब पल्ला भाई तुम्हारा नहीं ऊपर होगा कि तुलसी बाबा का होगा? अरे अब सूरदास जी बोले लाला गलती है। हाँ। अरे आप तो कहते कि बोल राधा कृष्ण की जय। फिर यदि पल्ला आपका अगर ऊपर हो जाता तो मुझसे झगड़ा करते। गलती तुमने की। सूरदास जी ने फिर भगवान को उठायो डालो झोली में और अपना डंडा हाथ में लिया, खटकाते हुए सीधा तुलसी बाबा के यहाँ। अरे ना तुलसी बाबा है का? अरे ना तुलसी बाबा है का? तुलसी बाबा ने देख लिया। अरे आओ आओ आओ, स्वागत है, आइए भगवान, आइए प्रभु। सूरदास जी कहने लगे बाबा जी बोले हाँ थोड़ी गलती सी है गई। क्या? दोबारा तराजू मंगाओ फिर तुलेंगे दोबारा से। तुलना में गलती है गई। तुलसी बाबा समझ गए कि जे तो टेढ़ी टांग वाले ने, कारी कमरिया वाले ने अब की बार पढ़ाई के भेज दियो। तुलसीदास जी दौड़े और सूरदास जी को पकड़ा और हृदय से लगाया, और दोनों भक्त एक दूसरे से मिलकर कमल दल से कमल दल जुड़ा, और दोनों भक्त भाव विवल हो गए, आनंद के अश्रु बहने लगे और कहने लगे बाबा सूरदास। तुलसी बाबा कहने लगे सूरदास से सुनो, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। अरे राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं, दोनों एक हैं, पर ये तो हमारी नजर में अंतर है। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, ये अंतर तो हम कर रहे हैं। हम दोनों ही भक्त एक हैं, हम दोनों ही राम भक्त, दोनों कृष्ण भक्त, क्योंकि हमारे भगवानों में कोई अंतर नहीं है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आ जाइए, बहुत से सुंदर भजन बोलेंगे। हो वृंदावन चिट्ठिया बाबा की, वृंदावन चिट्ठी